आज आपने तोशाम के रेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी हैं और अधिकारियों को भी आदेश दिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद हम खुशकिस्मत हैं। केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, नीचे पंचायती राज में हमारी सरकार, और इस यहाँ के लिए तो दो दो सांसद भी हैं, और सरकार में भी मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में दो दो वजीर हैं। और मैं मानता हूँ ये एक ऐसा सुनहरी मौका है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी देश को 2047 तक विकसित बनाने की सोच रहे हैं, वहीं हमारा प्रदेश भी और तेज़ी से आगे बढ़े। हमारा योगदान ज़्यादा कैसे हो सकता है, समस्याएं हैं उनको दूर हम कैसे कर सकते हैं, विकास हर डिपार्टमेंट का, पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन जो भी है, उसको हम तेज़ी से आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हमारे पास सही समय है। बजट के लिए आपने लोगों से सुझाव भी हाँ मांगे हैं बिल्कुल, इसके बारे क्योंकि ऐसा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 दिन के लिए सभी एमएलएज और एमपीज को बुलाया है। मैं कल भी चंडीगढ़ गया था, और बजट से पहले सुझाव का मतलब है कि लोगों से पूछा जाए। किसान अपनी बात बताएगा, व्यापारी अपनी बताएगा, कर्मचारी अपनी बताएगा, और विकास की बातें अलग होती हैं। केंद्र का बजट भी 10 मार्च से शुरू होगा, 10 मार्च से 4 अप्रैल तक वो भी पास होना है, तो वहाँ का सुझाव किसका क्या है वो भी हम सुझाव लोगों से ही लेना चाहते हैं। और आज यहाँ से लेके हमने कल चंडीगढ़ जाना है, तो हम प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, अपना सुझाव देंगे कि इस चीज़ को इतना ज़्यादा हमने कहीं ना कहीं समस्या का समाधान और आगे बढ़ने के लिए ये बजट का हिस्सा इसमें रखा जाए। नगर निकाय चुनाव तो आज है, और मुझे लगता है दूसरी पार्टी तो कोई है नहीं। दूसरी पार्टी है तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के बगैर कोई इंडिपेंडेंट का ही मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पर भी मुकाबले में हो। प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर काफ़ी गंभीर है, खासतौर पर ओलावृष्टि है। कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं। देखो ना, जहाँ जहाँ भी ओलावृष्टि हुई, पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो होते ही कह देते हैं, सभी डीसीज को आदेश दे दिया कि पोर्टल खोल लो 10 मार्च तक, और जहाँ जहाँ भी कोई शिकायत है तो सारी चीज़ डालो, ताकि हम उनकी जो भी जायज़ मदद हो सकती है वो करें। क्योंकि हमारी इस लोकसभा का क्षेत्र कुछ ऐसा है, अटेली से लेके कनीना हो, इधर महेंद्रगढ़ की साइड हो, या ऊपर नांगल चौधरी हो, महेंद्रगढ़ जिला हो, या दादरी हो, या भिवानी जिला हो, कहीं ना कहीं कुदरत में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। गर्मी में कोई बारिश आ जाए, सर्दी और गर्मी जब आती है इसके बीच के पीरियड में, तो ओला बन जाता है। और किसान एक ऐसा काम करता है, केवल किसान जिसके ऊपर छत नहीं होती, फसल के ऊपर छत नहीं हो सकती। सर्दी है तो इसको मारेगी, गर्मी है तो इसको मारेगी, सूखा है तो इसको मारेगी, बारिश ज़्यादा आ गई तो इसको मारेगी, ओलावृष्टि आ गई तो इसको मारेगी। और उस वक्त पर केंद्र और प्रांत सरकार क्या मदद कर सकती है उस किसान को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि इसलिए देश के प्रधानमंत्री भी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरह से रात दिन इस मामले में लगे हुए हैं कि किसान को बचाया कैसे जा सकता है, किसान को आगे कैसे उबारा जा सकता है। आपके लोकसभा क्षेत्र के भी होने जिले कई गांव में सड़क बंद नहीं हुई है, उसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। ये सही बात है कि बहुत सा हरियाणा प्रदेश का 90% जो क्षेत्रफल है वो केवल इस लोकसभा में जहाँ चकबंदी नहीं हुई है। और आज के दिन चकबंदी करने के लिए हर आदमी लालच में आ जाता है, मेरा इधर दे दो, मेरा इधर रास्ता लगा दो, जिसकी वजह से लंबा पीरियड हो गया। अब सरकार ने फैसला लिया है कि इसका एक अलग से स्टाफ भर्ती कराया है, और बड़े अधिकारी हर गांव में लगाने की कोशिश है कि ताकि इस योजना में उनकी चकबंदी हो जाए। बजट स्तर में किसानों के लिए विशेष क्या तोहफा दिया जाएगा? देखिए, केंद्र का बजट आपने देखा होगा तो 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी तो केवल और केवल खाद्य पदार्थों की है, जिसमें यूरिया, डीएपी है, और तकरीबन 1,52,000 करोड़ के आसपास एग्रीकल्चर सेक्टर की दूसरी स्कीम है। आप अगर देखोगे केवल सम्मान निधि तो तकरीबन 60,000 करोड़ तो साल का उसमें खर्च कर देती है, जो पहले कभी नहीं होता था। अब हमें हरियाणा के लिए सबसे अच्छी बात यह है, खासकर अपने प्रदेश और क्षेत्र के लिए, आज प्रदेश सरकार में हमारा पूरा हिस्सा है और मिलजुल के काम करने का समय आया है। अभी आप अपने बाहर लोगों को संबोधित करते हुए है कि 2 सांसद हैं, और आपकी मंत्री भी बहुत अच्छा काम कर रही है, श्रुति चौधरी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो, जब से
नीतियाँ अलग अलग हैं, बीजेपी की अलग हैं, कांग्रेस की अलग, लोक दल की अलग। बीजेपी में आने के बाद और ये प्रदेश की सरकार भी बनी है, पहले देश की सरकार बनी है। इस क्षेत्र में हमारी दोनों हमारी बेटियां प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। जहाँ वो प्रदेश में अच्छा काम कर रही हैं, वहाँ अपने अपने इलाके में भी हर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। मैं पहले तो इतना ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन जिस प्रकार की वर्किंग इस श्रुति जी की और आरती जी की, दोनों की जो वर्किंग है वो काबिल तारीफ़ है। और अब तो आप राज्यसभा में हों, किरण जी हों, या वहाँ से राव इंद्रजीत हों, हमारे साथ में मंत्री हैं, आप देखोगे कि एक ऐसा बढ़िया जोड़ बना है। मैं मान के चलता हूँ कि इस ये इलाका और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। किरण जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई, 192 देशों का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने वो उज्बेकिस्तान पार्लियामेंट में, क्योंकि वो राज्यसभा की कमेटियाँ होती हैं और राज्यसभा में जान के अंदर वो डेलीगेशन जाता है, और जिन लोगों को इसके बारे में ज्ञान है उन्हीं को ही भेजा जाता है। आप और श्रुति जी दोनों सर सांसद का चुनाव आमने सामने में लड़े हो कांग्रेस और भाजपा से, अब दोनों साथ आ गए हो, तो आगे जनता भिवानी मंदरगढ़ की अब जो नई लोकसभा बनेगी तो किसको देखेगी, कौन होगा चेहरा? पर आज हमने इन चेहरों में नहीं जाना चाहिए। सच्चाई यह है कि अच्छे विचार जब दोनों तरफ से मिल गए तो उन विचारों का फ़ायदा जनता को कैसे मिले, हमारा लक्ष्य केवल यही है। केवल लक्ष्य ये है कि हम जनता को क्या दे सकते हैं। इनका कर्ज हमारे ऊपर बहुत है, और ये एक अच्छा समय है जिसमें हम मिलजुल के न केवल समस्याओं का समाधान चाहते हैं, बल्कि डेवलपमेंट में भी आगे बढ़ना चाहते हैं।